नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां गाय के गोबर से बने दीपक भी दीपावली की शोभा बनेंगे, कहां हिंदू संगठन ने आज आबकारी कार्यालय के बाहर चक्का जाम कर दिया और कहां नगर निगम जोन 8 का बेतुका कारनामा हुआ उजागर। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जनपद के भाजपा पदाधिकारियों ने सैफई जाकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए, जहां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सैफई शोक सभा में शामिल होने वाले जनपद एटा के वरिष्ठ भाजपा नेता दुलारे सिंह भदौरिया, शरद यादव, मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा भाजपा, राहुल राठौर प्रत्याशी विधानसभा मैनपुरी, प्रदीप चौहान जिला अध्यक्ष भाजपा मैनपुरी व कई अन्य लोग उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर गोंडा शहर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन आज शाम की कथा प्रसंग कृष्ण बाल लीला होली उत्सव कल की कथा थी और श्री रामचरित श्री कृष्ण जन्म उत्सव कथा व्यास पर आशुतोष जी महाराज जी की शिष्य पद्महस्ता भारती व्यासपीठ पर कथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव कथा कहते हुए मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के घर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म की इसी शुभ घड़ी का उत्सव भावुक कहा। इस कार्यक्रम में आप आए, भव्य यहाँ श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा हो रही है दीप ज्योति जागृति संस्थान माध्यम से। आज कृष्ण जन्म उत्सव था, आपने यहाँ क्या देखा, क्या दृश्य रहा, तो परिचय देते हैं। दिव्य ज्योति संस्थान के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम के बारे में बताया गया। कथा बहुत ही भव्य थी और तमाम बार मैंने कथा सुनी है इधर उधर, लेकिन दिव्य ज्योति द्वारा जो कथा का प्रसार हो रहा है, जो कथा में जो बातें बताई जा रही हैं, वो बहुत ही लोगों के लिए बहुत समझ में आने वाली हैं और बहुत ही दिव्य तरीके से उसको कथा को कहा जा रहा है। लोग काफ़ी आकर्षित हैं और लोगों को देखकर लगता है कि कथा में उनको बहुत ज़्यादा रस आ रहा है। तो सब किस संस्था से, क्या थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर वन पांडे, SCPM ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। नगर निगम जोन 8 का बेतुका कारनामा उजागर। रजिस्ट्रेशन के नाम पर नगर निगम जोन 8 में हो रही धन की उगाही। 200 रुपए घूस लेते हुए डूडा संविदा कर्मचारी का वीडियो हुआ वायरल। नगर निगम में बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर कार्तिक बिना कोई रसीद दिए ले रहे हैं 200 रुपए। रजिस्ट्रेशन कराने आए फुटपेरी दुकानदार से लिए गए 200 रुपए घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र। अच्छा, नगर निगम गए तो क्या हुआ? नगर निगम हम गए थे रजिस्ट्रेशन कराने, तो वहाँ पे 200 रुपये का उन्होंने मांगा हमसे। तो फिर किस बात के 200 रुपये मांगे? रजिस्ट्रेशन के 200 रुपये मांगे। हाँ, और फिर उन्होंने बोला कि 200 रुपये दीजिए, तो हमने दिया। और फिर हमने देने के बाद कहा कोई स्लिप मिलेगी, उन्होंने बोला नहीं मिलेगी। तो फिर वही किस चीज़ की दुकान का रजिस्ट्रेशन कराने गए थे? फास्ट फूड दुकान था उसकी थी। अच्छा, फास्ट फूड का रजिस्ट्रेशन कराने गए थे। रजिस्ट्रेशन हो गया? रजिस्ट्रेशन हो गया। 200 रुपये दे दिए आपने? हाँ दे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता हरिशंकर की रिपोर्ट। चंपारण जिले में पीपरा कोटे स्थित नवोदय विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत नेशनल कैडेट कोर का 9 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में देश के 6 राज्यों के कैडेट सम्मिलित हुए। इस कारण पूरे परिसर रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है और देश के विभिन्न संस्कृतियों की झलक इस कैंप में देखने को मिल रही है। इस कैंप में शामिल युवक युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे, जिनकी उपस्थिति में विभिन्न राज्यों के NCC के युवक युवतियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो नेशनल कैडेट कोर का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसी के तहत बिहार झारखंड डायरेक्टरेट जो है NCC का, उन्होंने आज यहाँ मेज़बानी की है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ऊपर उत्तर के राज्य से लोग बच्चे आए हुए हैं NCC के। उनकी ट्रेनिंग कैंप भी चल रही है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं और बहुत ही प्रभावशाली कैंप और अच्छा परफॉर्मेंस आज उन लोग का रहा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ उपस्थित हो सका। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सारे बच्चों को, जीवन में अनुशासित रहें, देश के प्रति
सद्भावना रखें, देश के प्रति प्रेम रखें और देशवासियों के प्रति हर एक आदमी को अपना भाई समझें। हर जितने लोग हैं पूरे भारतीय, हम सब कोई भारतीय हैं, इस भावना से हमें अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। इतना ही मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लेफ्टिनेंट प्रज्ञा गुप्ता है। मैं शिमला ग्रुप से आई हूँ, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हूँ मैं। यहाँ पर मोतिहारी में EBSB 2 कैंप का आयोजन किया गया है 10 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक के लिए। इस कैंप में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ डायरेक्टरेट के बच्चे एज अ गेस्ट आए हैं, कैडेट्स, और बिहार झारखंड के बच्चे यहाँ पर होस्ट डायरेक्टरेट है। वहाँ से ऑलमोस्ट 450 कैडेट्स हैं हमारे पास। और इस कैंप का बेसिकली मकसद है कि दोनों डायरेक्टरेट्स, दोनों स्टेट्स में जो कल्चरल चीज़ें हैं, क्विज़ीन है, कल्चर है, फोक है, उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, उनकी लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करना बेसिकली इस कैंप का मकसद है। तभी इस कैंप का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, सो दैट कि बच्चे एक दूसरे स्टेट्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी ज्योग्राफी के बारे में, उनके खान पान के बारे में उनको जानकारी मिले बेसिकली। आज MLC सर आए थे हमारे यहाँ, और MLC सर भी हमारे एक्स NCC कैडेट रहे हैं, तो उनका मन था कि यहाँ पर वो भी NCC कैडेट से मिलें, तो उनके लिए एक छोटा सा फंक्शन का आयोजन किया गया था यहाँ पर। और इसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ डायरेक्टरेट के बच्चों ने अपने यहाँ के फोक डांसेस का प्रदर्शन उनके सामने किया है। उमेश कुमार, सेकंड ऑफिसर, NCC 25 बिहार बटालियन। और यहाँ नवोदय विद्यालय में पिछले 10 तारीख से 19 तारीख तक ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप चल रहा है, जिसमें 596 कैडेट 6 राज्यों से आए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की ये योजना है, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, शिमला और बिहार और झारखंड के कैडेट यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आज MLC देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत प्रमंडल से आए हुए थे। उनका एक जुनून है, वो भी NCC कैडेट रहे हुए हैं, उनके बड़े भाई भी कर्नल रहे हैं, इसलिए इनका था कि हम यहाँ शिरकत करें, पार्टिसिपेट करें और NCC कैडेट के बीच अपना कुछ समय बिताएं। और इसीलिए वो आए हुए थे, जिसमें लोक कला संस्कृति, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है पिछले कई वर्षों से, उसको जो है प्रदर्शित किया गया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि करीब 15 दिन पूर्व रतलाम के ग्राम जड़वासा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया था। इसी के चलते आबकारी उपनिरीक्षक चैतन्य वैद एवं 2 अन्य आरक्षकों ने अवैध शराब विक्रेता के यहां कार्यवाही नहीं करते हुए एक अन्य ग्रामीण के घर पहुंचकर नियम विपरीत तलाशी ली और परिवार सहित आस पड़ोसियों को डराया धमकाया। अब इस मामले में बुधवार को हिंदू जागरण मंच ने आबकारी उपनिरीक्षक चैतन्य वैद सहित 2 अन्य आरक्षकों को निलंबित करने की मांग शुरू कर दी है। आबकारी कंट्रोल प्रभारी ML मांडरे द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने और मौके पर सहायक आबकारी आयुक्त निर्जर श्रीवास्तव के नहीं पहुंचने पर आक्रोश बढ़ने के बाद चक्का जाम शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर हिंदू जागरण मंच के राजेश कटारिया, सिद्धार्थ पांड्या सहित कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मामला यह है कि जड़वासा कला में सूरज चौहान करके एक हमारा कार्यकर्ता रहता है, उसके यहाँ पर भी बिना सूचना दिए आबकारी अधिकारी ने चेतन वेद करके उनकी टीम द्वारा दबिश दी गई थी। दबिश देने के पश्चात उन्होंने ये करा कि न तो महिला कांस्टेबल साथ में ले गए, और दबिश देने के पश्चात जब अंदर जांच करी तो लाइट घर की बंद कर दी गई थी। हमारा अंदेशा था कि सूरज ने 8 दिन पहले एक शिकायत करी थी कि मेरे क्षेत्र जड़वासा कला में अवैध दारू बिकती है। उसी के दुश्मनी निकालने के लिए मिली भगत से वहाँ पे कुछ सामान रखने गए थे, पर सूरज की समझदारी से उसने वीडियो बना लिया और ये कुछ कर नहीं पाए। देखिए, ग्राम जड़वासा से सूरज चौहान आए और उन्होंने ये शिकायत मुझे दी है, लिखित शिकायत है। मैंने उनकी बात सुनी और शिकायत भी ले ली है। उनका ये कहना है कि उनके घर में तलाशी ली गई थी और तलाशी के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया और उनके घर में तलाशी के दौरान कोई माल नहीं मिला। तो हम इसकी जांच करवाएंगे और निष्पक्ष जांच कराएंगे, नियमानुसार कार्रवाई भी होगी इस पर। आपको लगता है कि बताइए चूक हो गई जांच करने के दौरान? आपको लगता है कि लाइट बंद करके वो लोग चेकिंग कर रहे थे? ऐसी कौन सी चेकिंग वो लोग कर रहे थे? अभी जांच में ही पता चल पाएगा उस समय क्या हुआ था।
ना सब कौन सा दिन था, कौन सा समय था, तो इसकी हम विस्तृत जांच जब कराएंगे तो पता चलेगा। अभी बिना कुछ जांच के तो ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कितने सदस्यों की टीम आपने बनाई, कब तक जांच से पूरा तलब करी? ये मेरे पास अभी 5 मिनट पहले आई है। मैं इसमें अपने सहायक जिला आबकारी अधिकारियों की और सब इंस्पेक्टर्स की टीम बनाऊंगी और उनके साथ आरक्षक रहेंगे, महिला आरक्षक भी होंगी और वो स्पॉट पर जांच करेंगे। जो भी संबंधित शिकायत करता है उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे भी, कदम भी लेंगे उनके। शिकायतकर्ता का क्या कहना था? किस तरह शिकायतकर्ता का आवेदन मेरे सामने ही रखा हुआ है। अभी मीटिंग भी हुई थी, क्या बात की है? उन्होंने जो बात की वही लिखकर दिया है। मैडम, शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसको पहले भी अवैध शराब के खिलाफ आवेदन दे चुका है, एसपी को भी शिकायत कर चुका है। उसके बाद भी जो अवैध शराब बिक रहा है वो धड़ल्ले से क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में भी शराब बेच रहे हैं अवैध रूप से, उस पर आपकी कोई कार्रवाई नहीं? मैंने शिकायतकर्ता को भी ये समझाने का प्रयास किया कि आपने मुझसे आज पहली बार ही ये बात कही है, तो वो इस बात पर एग्री हो गए। और चूँकि उनकी शिकायत भले ही आज ही आई है तो उसकी भी जांच होगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। दीपावली दीपों का त्योहार है। दीप जलाने से ही दीपावली के त्योहार का एहसास होता है। इस बार जनपद में मिट्टी के दियों के साथ साथ गाय के गोबर से बने दीपक भी दीपावली की शोभा बनेंगे। जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा गाय के गोबर से दीपक बनाने का काम किया जा रहा है। हसनगंज विकासखंड में कमल महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा गाय के गोबर से दीपक बनाए जा रहे हैं। बताते चले कि विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत के 12 खेड़ा गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गाय के गोबर से दीपक बना रही हैं। उनके द्वारा 4000 दीपक वे बना चुकी हैं, जिनको बेचकर समूह की महिलाएं अपनी जीविका चला रही हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम संगीता है। मैं ग्राम 12 खेड़ा की रहने वाली हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मैं ये कार्य कर रही हूँ। पहले मैं कैंडल और मोमबत्तियों का काम करती थी, पर इस बार कुछ अलग करने का होगा, तो हम लोगों ने गोबर के दिए बनाए। गोबर के दिए बनाने में हमें ये लाभ होता है कि सर उससे कचरा भी नहीं होता है, पोल्यूशन भी नहीं होता है, और उससे ये क्या होगा कि हम लोग अपना घर में दिए जलाएंगे, त्यौहार भी मनाएंगे, साथ में ये जो दिए हैं इनको अपने गमले में डाल के पौधों की भी देखभाल करेंगे। ये कोई कचरा नहीं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इन्हें आप इस्तेमाल में लें कृपया कर। तो ये किस मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? सर ये राजकीय ग्रामीण राजकीय आजीविका मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको किस तरीके का लाभ मिलेगा, क्या है? सर इसमें लाभ ये है कि हम लोग ये बना रहे हैं, उसके बाद अपनी आजीविका हम कमल समूह से बना रहे हैं 9 महिलाएं, और ये हम अपनी आजीविका के लिए कर रहे हैं। लगभग अभी तक आपने कितने दिए बना लिए? सर करीबन 4000 के आसपास बना लिए हैं। इनको बिक्री करने का क्या आपका? सर इन्हें कलर करके हमें बिक्री करना है इन्हें। सर ये स्टॉल भी लगवाए जाएंगे, मार्केटिंग हम लोग गांव में अपने सबको बताएंगे, समझाएंगे, जो हमारे मिलने मिलाने वाले हैं उनको इसके विषय में बताएंगे। सर दिए तो सभी लोग जलाते हैं, पर ये अलग करके दिए जले जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं, सभी से अनुरोध है कि ये दियों का आप लोग प्रचार प्रसार करें और हम लोगों की आजीविका बढ़ाएं। उन्नाव से सीनू संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 6 अवस्थित तालाब में सिंघाड़ा निकालने के दौरान एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान वार्ड संख्या 16 निवासी टुन्नी राय 55 वर्षीय के रूप में की गई है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के रामपुर धमावा गांव में सड़क किनारे खेल रहे 6 वर्षीय मासूम बालक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को चालक समेत पकड़ लिया। पुलिस के आने में देर होने पर नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर सिराथू धाता मार्ग जाम कर दिया। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जाम समाप्त कराया। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। रतलाम में एक मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 पक्ष के लोग जमकर लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। वहीं महिला के साथ भी मारपीट इस वीडियो में देखी जा रही है। एक व्यक्ति को कई लोग मिलकर लाठियों से पीट रहे हैं। इस वीडियो को लेकर थाना औद्योगिक में दोनों पक्षों पर प्रकरण भी दर्ज हो गया है, लेकिन इसी मारपीट को लेकर बुधवार को करनी सेना ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है और बताया है कि दूसरा पक्ष का रविंद्र शुक्ला रिटायर्ड पुलिसकर्मी है और इस कारण से पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करें। इस मारपीट से बचाया जा रहा है उसे।
वहीं दूसरे पक्ष के लोग हमारे घर के महिलाओं को अश्लील इशारे भी करते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नगर अध्यक्ष ने कहा कि इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे। बताए ज्ञापन देने आए थे एसपी को, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारा एक राजपूत परिवार है जो कि पीएनटी कॉलोनी में निवासरत है। बलवंत सिंह जी वाघेला नाम है उनका, और उन्हीं के सामने कोई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो है वहाँ निवास करते हैं। उनके द्वारा आए दिन अभद्र व्यवहार राजपूत परिवार के साथ किया जाता है। राजपूत परिवार के साथ नहीं, अन्य जितने और परिवार भी उस पीएनटी कॉलोनी गली नंबर 3 में निवासरत है, उनके साथ भी निरंतर उनका यही व्यवहार देखा गया है। और उनके द्वारा जो कि पीड़ित परिवार को कुछ ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने जब पुलिस में शिकायत की तो उसके लिए भी उन्होंने दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक रिपोर्ट उस तरीके से लिखाई गई जिसका कोई प्रभाव उन पर ज़्यादा ना पड़ पाए। उसी के विरोध में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने श्रीमान माननीय एसपी साहब को अवगत कराया है और ज्ञापन प्रेषित किया है। अब देखते हैं, 3 दिन का हमने समय प्रशासन को दिया है। सब अब अगले 3 दिन में सब प्रशासन क्या करता है, क्या कार्रवाई करता है। बस प्रशासन से आशा है कि वो मतलब निस्वार्थ भाव से कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। अगर यहाँ पर आपने ज्ञापन दिया, मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आगे? देखिए, एक सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। हम पूरी ग्रामीण टीम, पूरी शहर की टीम मिलकर के एक विशाल आंदोलन करेंगे अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो। 3 दिन का समय हमें श्रीमान एसपी साहब ने दिया है और मैं आश्वस्त किया है कि वह इस मामले में सही कदम उठाएंगे और निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष जाँच करवाएंगे। ठीक। एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बारे में शिकायत भी की गई करनी सेना द्वारा। किस तरह से उसको शिकायत मिली और संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है? औद्योगिक थाना अंतर्गत जो रतलाम में एक लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें एक पक्ष ने वीडियो भी उपलब्ध कराया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें देखने पर 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसमें देखने पर जो समझ में आया है कि जिन लोगों ने इसमें डंडे का, लठ का उपयोग किया है, उन पर एफआईआर के लिए भी निर्देशित किया गया था। इनफैक्ट उस दिन दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। आज एक ज्ञापन भी इस संबंध में क्षेत्रीय निवासियों ने और कुछ सामाजिक संगठनों ने दिया है। उसमें उठाए हुए बिंदुओं पर भी हम लोग पूरी संजीदगी से जांच कराकर आगे की कार्रवाई करेंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। जनपद संत कबीरनगर के विकासखंड पौली के ग्राम पंचायत छपरा मगरवी में मुख्यमंत्री के संभावित यात्रा को लेकर जिला के आला अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। छपरा मगरवी के बगल में एमबीडी बांध कटने की संभावना को लेकर बाढ़ पीड़ितों से मिलने आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू नदी के बाढ़ का पानी 20 से 30 घरों में घुस गया है और रिंग बांध की कटने की संभावना है। सभी बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा है और आज भी उनके कई जिलों में दौरे हैं, कल भी कई जिलों में दौरे हैं। उसमें से एक हमारे जनपद में भी उनका दौरा प्रस्तावित है और यहाँ पे आएंगे वो, और जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं वहाँ पे लाभार्थियों को जो राहत सामग्री होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लान है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो गाँव है छपरा मगरवी, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहीं पे जो है वो आएंगे, यहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग हैं जहाँ पे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनको राहत सामग्री वितरित करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो यही उनका प्लान है। उसी के लिए पूरी टीम यहाँ पे लग गई है। और कप्तान साहब पूरी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एडीएम साहब, सीडीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं। तो सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया गया है कि किस अधिकारी को क्या कार्य करना है, और ताकि उनका जो आगमन होगा वो सुचारू रूप से हो और लोगों को डिस्टर्बेंस भी ना हो, इसका ही पूरा प्लान किया गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग के सहयोग से प्रोग्राम सफल होगा। सर, कल कितने बजे का कार्यक्रम होगा? फाइनल प्रोग्राम अभी आया नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रस्तावित है। जैसे ही प्रोग्राम आएगा आप लोग को सबसे पहले अवगत करा देंगे। धन्यवाद। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।